करते होंगे, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हम देवी देवता को पूजे और उसके समान बने। तो यहाँ पे बाबा का आध्यात्मिक रहस्य यही कहते हैं कि नव दुर्गा जिसका चित्र आगे लगा हुआ है, जिसका एक ही आत्मा देखिए नव दुर्गा की स्वरूपा है, उसका ही रूप है, लेकिन हम सब उसको अलग अलग पूजते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से पूजते हैं। सबका तरीका अलग है, सबको पूजने का तरीका अलग है। सब कोई दुर्गा को अच्छे से मानते हैं, ज्यादा पूजा करते हैं, कोई काली को, कोई संतोषी माँ को। तो आज हमारे ओम शांति ब्रह्म कुमारी संस्था में चैतन्य दुर्गा को दिखाया जाता है। जैसे कि हम सब के संस्था में देखते हैं, जब से हम आए हैं, जैसे कि झांकी भी निकालते हैं तो चैतन्य दुर्गा को निकालते हैं। हम सब बाहर मंदिर में जाते हैं तो देखते ही हैं, बाकी मिट्टी की मूर्ति देखते हैं, उसमें भी कितना अच्छा से कितना खर्च करते हैं, कितना सजावटी करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, साल भर के बाद आता है, इतना खर्च करते हैं, इतना अच्छा से, इतना धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन उसको 2 दिन 4 दिन 10 दिन रख करके क्या करते हैं, बाद में पानी में डाल देते हैं। लेकिन कुछ समझते हैं क्या, होने के बाद जब डूबते तो लाठी लेके उसको डुबाते हैं ताकि ऊपर में नहीं। मैं जब छोटी थी ना तो दुर्गा मंदिर में जाती थी ना, तो मैं सोचती थी कि दुर्गा इतना सुंदर है क्यों, और इसको जन्म देने वाली कौन है। लेकिन मैं उस समय ज्ञान में नहीं थी। मैं सोचती थी शायद इसके जैसा सुंदर मैं भी रहती तो मेरा भी कोई पूजा करते। वो बात फील हो रहा है कि बाबा हम सबको सच में देवी के जैसे, दुर्गा के जैसे बनाने के लिए आए हैं और आ चुके हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस बात को लेकर के मैं कभी आज तक दीदी को भी ये बात नहीं बोली हूँ, लेकिन मेरे को अंदर ही अंदर ये बात का अफसोस बहुत छोटे से था। देखते थे दुर्गा के मंदिर में तो उसके आगे खड़े होकर के सोचते थे कि इतना सुंदर है, काश मैं भी इतना सुंदर रहती। तो बाबा आज वो सुंदरता हम सबको ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करके बनाने के लिए आए हैं। इसके लिए बाबा को बहुत बहुत थैंक्स, साथ में दीदी को भी बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि दीदी नहीं रहती तो हम सब नहीं बन पाते, क्योंकि बाबा के द्वारा दीदी है और दीदी के द्वारा हम सब हैं। तो आप सबको नवरात्रि का बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ में दीपावली और छठ का भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, शुभ बधाई है। सभी आएंगे और नवरात्रि का अभी थोड़ा देर में चैतन्य दुर्गा का तो अभी देखेंगे ही। माता सब दीदी को क्या कहते हैं, सिंगारेगी माता के रूप में, चैतन्य दुर्गा के रूप में। दुर्गा पूजा तो 2 तारीख को है, जिसको हम लोग लास्ट समझते हैं, लेकिन हम सब के संस्था में कुछ दिन पहले किया जाता है, क्योंकि सभी आ जाए, क्योंकि उस दिन जो होता है बहुत लोग व्यस्त रहेंगे, बहुत नहीं आ पाएंगे, तो इस वजह से पहले ये होता है। ओम शांति। के सामान है उसके लिए ताली बजाना उनके राह के दिखाए हुए दीदी के रास्ते में अभी चल रहे हैं, चलना भी चाहिए सभी को, है कि। तो दुर्गा जो दिखाते हैं ना, तो दिखाते हैं ये कि शेर पे सवारी दिखाते हैं, तो रियल में हम सब भी चाहेंगे तो जरूर शेरनी के समान। आज बाबा भी बोले ना, माता जी सबको शेरनी के रूप में दिखाते हैं, है ना। तो शेरनी कैसे बनेंगे, करने से तो नहीं हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गुण धारण करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ऐसा गुण धारण करने के लिए बाबा ने हम सब बच्चे को अपनाए हैं, तो जरूर बाबा के हाथ और साथ पकड़ के रखना चाहिए, ताकि हम शेरनी के रूप में आगे बढ़े, है ना। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो स्वयं परम पिता परमात्मा का ये विश्वविद्यालय है, और यहाँ पे अभी कलयुग के समय में, कलयुग का भी समय लगभग में बीत ही चुका है, बहुत थोड़ा सा समय बचा हुआ है। और इस समय में जो परमात्मा आकर के हम सभी को ज्ञान गुणों से श्रृंगार रहे हैं, जो बहुत सुंदर अनुभव जो है हम सभी को अभी डोली दीदी भी सुनाई, चांदनी बहन भी सुनाई, कौशिला दीदी भी सुनाई। तो अभी जो परमात्मा हम सभी को रोज रोज आकर के ज्ञान श्रृंगार करते हैं, जो शक्ति दुर्गा जी को जो दिखाते हैं, जैसे कि 8 हाथ दिखाते हैं, शेर पर सवारी दिखाते हैं, तो रियल में क्या 8 हाथ वाले चाहे कोई भी मनुष्य हो, देवता हो, क्या आप सब देखे हैं?
रियल में देखे हैं, मोबाइल में देखे होंगे, टीवी सीरियल में देखे होंगे, पढ़े हैं, लेकिन रियल में देखे हैं नहीं। तो रियल में सच में 8 हाथ नहीं होते हैं। ये 8 हाथों का जो है, ये 8 हाथ में कुछ न कुछ दिए हैं। तो अस्त्र शस्त्र जो दिए हैं तो इनका भी बहुत बड़ा रहस्य है। तलवार जो दिए हैं, तो तलवार क्या चीज है? ज्ञान तलवार। तीर धनुष भी दिखाते हैं, कमल का फूल भी दिखाते हैं। तो 8 हाथों में कुछ न कुछ जो अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं, ये 8 शक्तियों का प्रतीक है। जैसे कि अब किसी को भी मान लीजिए बच्चा को बताना है कि ये खतरा है कहीं पे, मान लीजिए लाइन का जो सेटिंग रहता है, तो जहाँ पे ट्रांसफार्मर रहता है तो वहाँ पे खतरा है करके लोगों को कैसे समझाए, तो वहाँ पे एक सिंबॉलिक बना देते हैं कि डेंजर है यहाँ पे, खतरा। ठीक उसी तरह से 8 शक्ति के रूप में जो है, 8 शक्तियों के रूप में 8 हाथ दिखाए हैं और 8 हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं। तो ये एक सिंबॉलिक है कि दुर्गा जी इन 8 शक्तियों के ऊपर जो है अपना ज्ञान गुण तपस्या कहिए, जो भी कहिए, तो ये सब चीज करके प्राप्त किए हैं ये अष्ट शक्ति। ये दुर्गा जी ही नहीं बल्कि हम आप सब भी ऐसा बन सकते हैं, कर सकते हैं। और ये स्वयं ऐसा शक्तिशाली बनाने वाले, इतने शक्तियों से संपन्न और संपूर्ण बनाने वाले स्वयं परमपिता परमात्मा, जो सभी, जो सृष्टि का मालिक कहिए, सबका पिता कहिए, वो परमात्मा अभी इस धरा पर आ चुके हैं और आ करके हम सभी को ज्ञान गुणों से श्रृंगार करते हैं। तो आज इन उपलक्ष्य में जो आए, तो आप सभी को इस नवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत 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 बधाई, शुभकामना। और आज दीदी सब जो बैठी है, तो इतने दिन तो मंदिर में पूजा करते ही आ रहे हैं, तो सभी का, डोली दीदी और का विशेष यही था कि दीदी लोग जो इतना मतलब इस बचपन से कहिए या जो भी कहिए, तो ऐसे जो त्याग तपस्या करती है, इतना भगवान के कहे हुए डायरेक्शन को अपने जीवन में लेके चलती है, तो चैतन्य देवियाँ तो यही सब है। तो डोली दीदी का कहना था कि सभी दीदियों को ही चुंदरी ओढ़ा करके नवरात्रि का जो 9 कन्या का पूजन होता है, तो विशेष हम दीदियों के द्वारा ही करें। तो आज इसके उपलक्ष्य में डोली दीदी और आप सब जो आए यहाँ पे, आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।